क्या आपने कभी उस वक्त के बारे में सोचा है जब घड़ी की सुइयां हमेशा के लिए रुक जाएंगी, जब ये जमीन, ये आसमान, ये चमकते सितारे सब कुछ फना हो चुका होगा? जरा तसव्वुर कीजिए एक ऐसे मंजर का जहां सन्नाटा इतना गहरा है कि आप अपनी धड़कन भी नहीं सुन सकते। एक ऐसी दुनिया जहां वक्त का कोई मायने नहीं बचा। 1 साल नहीं, 100 साल नहीं, बल्कि 1000 करोड़ साल बीत चुके हैं। आज हम जिस कहानी की तरफ बढ़ रहे हैं वो किसी आम इंसान की कहानी नहीं है। ये कहानी उस हस्ती की है जिसने इंसानियत के खिलाफ सबसे पहली जंग शुरू की थी। ये कहानी है हमारे और आपके सबसे बड़े दुश्मन इब्लीस की। हम सब जानते हैं कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है। वो हमें बहकाता है, हमें गुनाह की तरफ खींचता है, वो हमें अल्लाह की रहमत से मायूस करना चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब ये सब खेल खत्म हो जाएगा, जब जन्नत वाले जन्नत में होंगे और जहन्नम वाले जहन्नम में, तब इब्लीस का क्या हाल होगा? उस वक्त वो कैसा दिखेगा? क्या वो अब भी घमंड में होगा या वो मौत की भीख मांग रहा होगा? आज के इस वीडियो में हम कुरान और सही हदीस की रोशनी में उस खौफनाक अंजाम का सफर करेंगे जो इब्लीस का इंतजार कर रहा है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो आज भी शैतान के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम उस अंधेरे का सामना करेंगे जहां रोशनी की एक किरण भी नहीं पहुंचती। ट्रू इस्लामिक स्टोरीज में आपका इस्तकबाल है। अगर आप उस वक्त जिंदा होते जब कायनात में सिर्फ खामोशी थी, तो शायद आप देख पाते कि इब्लीस कौन था। वो कोई आम जिन नहीं था। उसकी इबादत, उसका इल्म और उसका मर्तबा इतना बुलंद था कि फरिश्ते भी उसे इज्जत की नज़र से देखते थे। उसने ज़मीन के हर कोने पर सजदा किया था, लेकिन फिर एक ऐसा लम्हा आया जिसने तकदीर बदल दी। ये कहानी सिर्फ एक शैतान की नहीं है, ये कहानी उस तकब्बुर यानी घमंड की है जो किसी को भी अर्श से फर्श पर गिरा सकता है। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और हुक्म दिया कि सजदा करो, तो वो एक सेकंड का फैसला था। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं उस खामोशी को जब सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए, लेकिन एक शख्स खड़ा रहा? वो इब्लीस था। उसकी अना, उसका घमंड उसके इल्म पर भारी पड़ गया। उसने कहा, मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। ये सिर्फ एक इनकार नहीं था, ये अल्लाह की बादशाही के खिलाफ पहली बगावत थी। और यहीं से शुरू हुआ वो सफ़र जो आज से हजारों करोड़ साल बाद जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में जाकर खत्म होगा, या शायद कभी खत्म नहीं होगा। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, वहाँ इब्लीस हमें ये यकीन दिलाता है कि ये दुनिया ही सब कुछ है। वो हमारे दिलों में ये वसवसा डालता है कि मौत के बाद कुछ नहीं, बस ऐश करो। लेकिन जरा सोचिए, जिसने अल्लाह से कयामत तक की मोहलत मांगी थी, वो खुद अपने अंजाम से कितना डरता होगा। जब इब्लीस को अल्लाह ने मरदूद करार दिया, तो उसने माफ़ी नहीं मांगी, उसने तौबा नहीं की, बल्कि उसने मोहलत मांगी। उसने कहा, ए अल्लाह, मुझे उस दिन तक की मोहलत दे जब लोग दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह ने उसे मोहलत दे दी, लेकिन मेरे दोस्तों, ये मोहलत उसके लिए कोई तोहफा नहीं थी, ये उसके लिए एक धोखा था। एक ऐसी रस्सी जो ढीली छोड़ी गई थी ताकि वो अपने गुनाहों का बोझ इतना बढ़ा ले कि जब वो जहन्नम में गिरे तो उसकी चीखें सातों आसमान तक सुनाई दें। अब जरा वक्त को आगे बढ़ाइए। कयामत का दिन आ चुका है, सूर फूंका जा चुका है, हिसाब किताब हो चुका है, पुल सिरात से लोग गुजर चुके हैं, जहन्नम के दरवाजे खोल दिए गए हैं। ये वो मंजर है जिसका जिक्र सुनकर सहाबाए कराम बेहोश हो जाया करते थे। इब्लीस, जो दुनिया में खुद को बहुत ताकतवर समझता था, आज उसे जहन्नम के दारोगा घसीटते हुए ले जा रहे हैं। आज उसके पास कोई लश्कर नहीं है, कोई साजिश नहीं है, आज वो अकेला है। कुरान और हदीस हमें बताते हैं कि जहन्नम में इब्लीस का ठिकाना सबसे दर्दनाक होगा। उसे आग का लिबास पहनाया जाएगा। लेकिन इब्लीस की सज़ा सिर्फ शारीरिक नहीं होगी, उसकी सबसे बड़ी सज़ा होगी जिल्लत और अपनों का धिक्कार। रिवायतों में आता है कि जब जहन्नम का दरवाज़ा बंद हो जाएगा और उम्मीद की आखिरी किरण भी खत्म हो जाएगी, तब जहन्नम के लोग चीख पुकार करेंगे। वो इब्लीस को ढूंढेंगे। वो कहेंगे, कहाँ है वो जिसने हमें बड़े बड़े वादे किए थे? कहाँ है वो जिसने कहा था कि आखिरत कुछ नहीं है? और तब जहन्नम के बीचों बीच आग के मिंबर पर इब्लीस खड़ा होगा। हाँ, इब्लीस वहाँ एक खुतबा देगा,
ये कोई आम भाषण नहीं होगा, ये तारीख का सबसे दर्दनाक और सच्चा भाषण होगा जो कुरान के सूरह इब्राहिम में दर्ज है। जरा गौर से सुनिए, इब्लीस उस वक्त क्या कहेगा। वो कहेगा, बेशक अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था और मैंने भी तुमसे वादा किया था, लेकिन मैंने तुमसे खिलाफ वर्जी की। मेरा तुम पर कोई जोर नहीं था सिवाय इसके कि मैंने तुम्हें बुलाया और तुमने मेरी बात मान ली। तो आज मुझे मलामत मत करो, बल्कि अपने आप को मलामत करो। जरा सोचिए उस दर्द को जिस लीडर के पीछे आपने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, वो आखिर में आकर कह दे कि मेरी कोई गलती नहीं, तुम खुद बेवकूफ थे। ये सुनकर जहन्नमियों का गुस्सा और बढ़ जाएगा, वो उस पर टूट पड़ेंगे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएंगे। इब्लीस की आंखों में उस वक्त कोई रहम नहीं होगा, लेकिन एक गहरा खौफ होगा, अपनी खुद की अबदी सजा का खौफ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, अभी तो सालों का हिसाब शुरू हुआ है। 1000 साल गुजर गए, 1,00,000 साल गुजर गए, 1 करोड़ साल गुजर गए। वक्त का पहिया चलता जा रहा है, लेकिन इब्लीस की सजा में कोई कमी नहीं आ रही। अब हम उस दौर की तरफ बढ़ते हैं जो हमारी समझ से बाहर है। 1000 करोड़ साल, ये नंबर बोलने में आसान है, लेकिन महसूस कीजिए, जब इंसान किसी मुसीबत में होता है तो 1 घंटा भी 1 साल जैसा लगता है, तो वो करोड़ों साल की आग कैसी होगी। उस वक्त इब्लीस का शरीर कैसा होगा। हदीस के मुताबिक जहन्नमियों का शरीर बहुत बड़ा कर दिया जाएगा ताकि वो ज्यादा आग महसूस कर सकें। इब्लीस जो जिन्नात में से था, आग से बना था, लेकिन अल्लाह की जहन्नम की आग उसे भी जला देगी। उसकी चीखें अब खामोशी में बदल चुकी होंगी। वो मौत को पुकारेगा, या अल्लाह मुझे मौत दे दे, मुझे मिट्टी बना दे। लेकिन वहां मौत नहीं होगी, वहां सिर्फ ना खत्म होने वाली जिंदगी होगी। और फिर आएगा वो लम्हा जो इब्लीस और तमाम जहन्नमियों के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। एक वक्त आएगा जब अल्लाह ताला मौत को एक मेंढे की शक्ल में जन्नत और जहन्नम के दरमियान लाएगा। फरिश्ते पुकार कर कहेंगे, ए जन्नत वालों, क्या तुम इसे पहचानते हो। वो कहेंगे, हाँ, ये मौत है। फिर जहन्नम वालों को पुकारा जाएगा, ए जहन्नम वालों, क्या तुम इसे पहचानते हो। इब्लीस और उसके साथी उम्मीद भरी नजरों से देखेंगे। शायद उन्हें लगा होगा कि अब उन्हें मौत मिल जाएगी और अजाब से छुटकारा मिलेगा। वो कहेंगे, हाँ, ये मौत है। फिर सबके सामने मौत को ज़िबा कर दिया जाएगा और ऐलान होगा, ए जन्नत वालों, अब हमेशा की जिंदगी है, कोई मौत नहीं। और ए जहन्नम वालों, अब हमेशा की जिंदगी है, कोई मौत नहीं। ये वो लम्हा होगा जब इब्लीस की उम्मीद हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगी। यही वो वक्त होगा जब द एंड ऑफ इब्लीस हकीकत में शुरू होगा। मौत मर चुकी होगी, अब सिर्फ दर्द बचा होगा, वो दर्द जो कभी हल्का नहीं होगा। सोचिए, एक ऐसा दुश्मन जो आज हमें गुनाह करने पर उकसाता है, जो हमें नमाज से रोकता है, जो हमें बेहयाई की तरफ खींचता है, उसका अंजाम ये होने वाला है। क्या आप अब भी उसके रास्ते पर चलना चाहेंगे? क्या आप उस शख्स के पीछे चलेंगे जिसका अपना कोई मुस्तकबिल नहीं? आज इब्लीस के पास सब कुछ है, दुनिया का ग्लैमर, म्यूजिक, शराब, झूठ, धोखा। वो इन चीजों को सजाकर हमारे सामने पेश करता है। वो कहता है, देखो ये दुनिया कितनी रंगीन है, लेकिन वो हमें ये नहीं बताता कि ये रंग सिर्फ कुछ पल के हैं। वो हमें उस अंधेरी खाई की तरफ ले जा रहा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। जब वो 1000 करोड़ साल बीत जाएंगे, तब भी इब्लीस वही होगा, उसी आग में, उसी जिल्लत के साथ। और उसके साथ वो लोग होंगे जिन्होंने अल्लाह के बजाय इब्लीस की पैरवी की। जहन्नम की गहराई इतनी होगी कि अगर वहां एक पत्थर फेंका जाए तो उसे नीचे तक पहुंचने में 70 साल लग जाएंगे। वहां का पानी ऐसा होगा जो चेहरे के पास आते ही खाल को पिघला देगा। और इब्लीस वहां का सरदार नहीं, बल्कि वहां का सबसे बड़ा कैदी होगा। हर बार जब उसकी खाल जल जाएगी, अल्लाह उसे नई खाल देगा ताकि वो अजाब का मजा चख सके। ये अल्लाह का इंसाफ है, क्योंकि उसने सिर्फ एक सजदे से इनकार नहीं किया था, उसने अल्लाह की मखलूक को गुमराह करने की कसम खाई थी। उसने अरबों खरबों इंसानों को जहन्नम का ईंधन बना दिया, तो उसकी सज़ा भी उतनी ही भयानक होनी चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। अभी आपके पास वक्त है, आपकी सांसें चल रही हैं। अभी वो दरवाज़ा खुला है जिसे तौबा कहते हैं। इब्लीस चाहता है कि आप निराश हो जाएं। वो चाहता है कि आप सोचें, मैंने तो बहुत गुनाह किए हैं, अब माफ़ी कैसे मिलेगी। लेकिन याद रखिए, इब्लीस की सबसे बड़ी चाल यही है कि वो आपको अल्लाह की रहमत से मायूस कर दे, जबकि अल्लाह कहता है कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर हावी है। इब्लीस ने इनकार किया और वो रांदाए दरगाह हो गया।
आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई थी, लेकिन उन्होंने तौबा की और वो माफ कर दिए गए। फर्क सिर्फ घमंड और आजिज़ी का है। आज रात जब आप अपने बिस्तर पर जाएं, तो एक पल के लिए आंखें बंद करें और उस अनंत काल के बारे में सोचें। 1000 करोड़ साल और उसके बाद भी अंत नहीं। क्या हम उस आग को एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं। तो फिर हम उन गुनाहों को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं जो हमें उस आग की तरफ ले जा रहे हैं? अल्लाह ने इब्लीस से बचने के हथियार दिए हैं: नमाज, कुरान, जिक्र और दुआ। जब आप अयूज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहते हैं तो इब्लीस पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। जब आप सजदा करते हैं तो इब्लीस रोता है और कहता है, हाय अफसोस, इब्ने आदम को सजदे का हुक्म हुआ और उसने सजदा किया तो उसके लिए जन्नत है, और मुझे हुक्म हुआ और मैंने इनकार किया तो मेरे लिए आग है। आप किस रास्ते पर हैं? क्या आप उस रास्ते पर हैं जहां 1000 करोड़ साल बाद सिर्फ पछतावा हो?